और 5 के पंच की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से करते हैं, जो कि छिंदवाड़ा से मिल रही है। आपको बता दें कि दीपक सक्सेना के घर बीजेपी के दिग्गज अचानक पहुंच गए। बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और मंत्री प्रहलाद पटेल मौजूद रहे और अचानक से उनके गांव रोहना पहुंचे। तस्वीर आप उसी वक्त की देख रहे हैं। दीपक सक्सेना को लेकर अभी संभावनाएं और ज्यादा तेज हो चुकी हैं कि क्या वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के दिग्गजों के साथ जिस तरह से मेल मुलाकात हुई, आप देखिए, गर्मजोशी के साथ गले से लगाया गया। जैसे ही मुख्यमंत्री इस वाहन से उतरे, तुरंत उनका स्वागत फूल मालाओं के साथ पुष्पगुच्छ भेंट कर किया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने दीपक सक्सेना को गले लगाया। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने गले लगाया, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल ने भी उन्हें गले लगाया और उनका दीपक सक्सेना ने उनका स्वागत किया। लेकिन तब तस्वीरें आप देखिए, राजनीति के लिहाज से और छिंदवाड़ा को लेकर खास तौर पर ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। कमलनाथ के सबसे करीबी दीपक सक्सेना, 40 साल से ज्यादा का साथ दीपक सक्सेना का कमलनाथ के साथ रहा है। राजनीति में उन्हें कमलनाथ का हनुमान कहा जाता है, लेकिन ये हनुमान दीपक सक्सेना जो कि नाराज हो गए हैं, अपने सभी पदों से कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं। 2 दिन पहले हालांकि कमलनाथ ने मुलाकात की थी और ये कहा था कि वो रैली में शामिल होंगे। उस समय लग रहा था कि नाराजगी दूर हो गई, लेकिन हाँ करने के बाद फिर वो नकुलनाथ के नामांकन के दौरान, उनकी रैली के दौरान मौजूद नहीं रहे और आज बीजेपी के दिग्गजों के साथ ये मुलाकात बहुत कुछ कहती है। छिंदवाड़ा में नया इतिहास बनने जा रहा है। छिंदवाड़ा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत से मैं दीपक सक्सेना जी के घर आया हूँ। पूरी कांग्रेस आज छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रही है। दीपक सक्सेना जी के घर आया हूँ, सम्मान के साथ बात हुई है, बिल्कुल हुई है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, छिंदवाड़ा में 44 साल पुराना दीपक सक्सेना का साथ है। राजनीति में कमलनाथ के हनुमान की संज्ञा इन्हें दी जाती है, लेकिन फिलहाल ये वही दीपक सक्सेना है जो कि कमलनाथ के सीएम बनने पर जिन्होंने विधायकी छोड़ दी थी, पूर्व मंत्री, पूर्व प्रोटेम स्पीकर ये रहे हैं। लेकिन अब कांग्रेस से नाराजगी और संभवतः इसे सियासी भविष्य की चिंता के तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि दीपक सक्सेना के जो बेटे हैं अजय सक्सेना, वो बीजेपी में हाल ही में शामिल हुए हैं। आज बंटी साहू के नामांकन के दौरान, उनकी रैली के दौरान भी उनकी मौजूदगी थी। जब उनसे पूछा गया था अजय सक्सेना से कि क्या दीपक सक्सेना भी शामिल होंगे, तो उन्होंने कहा था कि पिताजी का निर्णय होगा। लेकिन अब देखिए, अभी तक ये कहना एक तरह से साफ नहीं है। बहुत जल्दबाजी संभवतः यह होगी कि दीपक सक्सेना क्या बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन संभावनाएं बहुत तेज हैं और अटकलें उन्हें बल देती है। तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं, जब सरकार खुद पहुंची रोहना गांव दीपक सक्सेना के घर उनसे मुलाकात करने। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। वरिष्ठ नेता है, आना चाहिए, बड़े आदमी है, अपने छिंदवाड़ा में बड़ा वजन है, मेरे से मिलने आया था। वरिष्ठ नेता है, आना चाहिए, बड़े आदमी है, अपने छिंदवाड़ा में बड़ा वजन है, मेरे से मिलने आया था। और आप गौर करिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिस शब्द का उपयोग किया, उन्होंने कहा वरिष्ठ नेता है, आना चाहिए, छिंदवाड़ा में बड़ा वजन है। ये शब्द उनके थे, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के। वजन से आप समझ सकते हैं कि छिंदवाड़ा कितना जरूरी है बीजेपी के लिए, क्योंकि कमलनाथ के कई ऐसे वफादार हैं जो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और दीपक सक्सेना अब अगले हो सकते हैं। ज्यादा बातचीत हम करेंगे। अमित द्विवेदी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, बहुत कुछ कहती है तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हालांकि ये अभी नहीं कह सकते कि दीपक सक्सेना बीजेपी में जा रहे हैं, लेकिन अटकलें काफी तेज और उन अटकलों को बल देती हैं तस्वीरें। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कहते हैं कि बड़े दिग्गज है, काफी वजन है, आना चाहिए। इस तरह की बातें खुद प्रदेश के मुखिया ने कही। जय, मैं आपको बता दूं कि आज जो है राजनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम छिंदवाड़ा में घटा। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो प्रदेश का है, डॉक्टर मोहन यादव हुए, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा हुए, तमाम नेता अचानक नामांकन सभा करते हैं, एक रैली करते हैं और उसके बाद बिना बताए, कोई सुनियोजित कार्यक्रम नहीं था, न कोई पहले से कार्यक्रम तय नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। अचानक कार्यक्रम में बदलाव होता है, मुख्यमंत्री का, प्रदेश अध्यक्ष जी का और तमाम बड़े नेताओं का, और
सभा समाप्ति के बाद सीधा काफिला जा पहुंचता है रोहना। रोहना यानी रोहना कला, जहां पर पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना निवास करते हैं, वहां पर वे पहुंचते हैं और वहां पर उनके आगमन की जोरदार तैयारियां की जाती हैं। अचानक वो पहुंचते हैं, तैयारी की जाती है और फिर बंद कमरे में आधा घंटे गुफ्तगू होती है, चर्चाएं होती है और चर्चा के बाद फिर ये बाहर आते हैं तो ये बताया जाता है कि एक सौजन्य मुलाकात है। जया, निश्चित रूप से ये सौजन्य मुलाकात थी, मगर राजनीतिक हलकों में ये बिल्कुल भी सौजन्य मुलाकात दिखाई नहीं देती। ये बड़ी राजनीतिक घटना दिखाई निश्चित तौर पर देती है। अमित, उस वक्त में जब बहुत ज्यादा हलचलें छिंदवाड़ा को लेकर इस वक्त तेज हुई हैं, रणनीति लगातार बीजेपी बना रही है, जब कमलनाथ के वफादार उनको छोड़कर जा रहे हैं, तो उस वक्त तो संभवतः ये सौजन्य मुलाकात नहीं की जाएगी जो कि बंद कमरे में हो रही थी, और उस वक्त भी जब दीपक सक्सेना के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें हों। जी जी जय, मैं आपको बता दूं कि एक सिलसिला एक हफ्ते पहले से चालू हुआ। दीपक सक्सेना के छोटे बेटे भारतीय जनता पार्टी में भोपाल जाकर ज्वाइनिंग करते हैं। अगले दिन दीपक सक्सेना अपने कांग्रेस के तमाम पदों से इस्तीफा देते हैं। इसके बाद फिर कमलनाथ छिंदवाड़ा आते हैं, डैमेज कंट्रोल की कोशिश करते हैं, फिर उनसे वो मुलाकात करते हैं कमलनाथ जी से। कमलनाथ जी से मुलाकात के बाद मीडिया से दीपक सक्सेना रूबरू होते हैं। वे कहते हैं कि मैं नकुल नाथ की नामांकन रैली में पहुंचूंगा, उनका प्रस्तावक बनूंगा। फिर अगले दिन नामांकन रैली से दीपक सक्सेना का गायब हो जाना और ठीक आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का रोहना पहुंचना, दीपक सक्सेना का आवास पहुंचना, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी पटकथा हमें दिखाई देती है, एक बड़ी प्लानिंग का हिस्सा हमको दिखाई देती है। पर राजनीतिक रूप से ये महत्वपूर्ण घटना है। कमलनाथ जो कि छिंदवाड़ा के बड़े नेता हैं, लगभग 50 साल का राजनीतिक उनका कैरियर है, उनको घेरने की घेराबंदी, किलेबंदी हम इसको कह सकते हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल निश्चित तौर पर अमित, और देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, पर्दे के पीछे काफी कुछ चल रहा है, काफी एक लंबी स्टोरी, एक पटकथा लिखी जा रही है, लेकिन ये पिक्चर कब रिलीज होगी ये जरूर देखना होगा। फिलहाल शुक्रिया अमित आपका।